अगर कोई भगवान शंकर है जिसने रूप लिया है, उसकी भी बॉडी जाएगी। द सीक्रेट टू डेथलेसनेस इज नॉट विथ बॉडी, इट इज गोइंग बियॉन्ड बॉडी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे बेटे ने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, आई थिंक ओ माई गॉड का। अक्षय कुमार जी शायद उसमें भगवान शंकर बने हैं, और वो बहुत सीरियस हो गया। उसने कहा कि पापा, शंकर भगवान कौन थे, क्या सच में थे? क्योंकि अगर कोई ऐसा भगवान है जो किसी को मारता है, ख़त्म करता है, तो ऐसी दुनिया क्यों बनी जहाँ पर डेथ होनी चाहिए। और फिर हमारी बातचीत काफ़ी लंबी चली। मैं चाहता हूँ वो बातचीत यहाँ पर एक मेडिटेशन की तरह चले। आप इसको सुने और इस चीज़ को अपने मन में एक गहरे पिलर की तरह खड़ा करें। क्योंकि रोज़ की लाइफ जब हम जी रहे होते हैं, झूठ इकट्ठा हो जाता है। आप फिल्में देखते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है जहाँ पर कंट्रोलिंग फैक्टर हमारी इंद्रियां हो जाती हैं। और इंद्रियां भी एक तरह से मालिक नहीं होती हैं, उसमें से मिलने वाले प्लेजर्स मालिक हो जाते हैं। तो हम रियलिटी भूल जाते हैं। तो श्रीश पूछ रहा था, मेरा बेटा, कि भगवान शंकर की क्या रियलिटी है। तो जो भी मेरी उससे बातचीत हुई, मैं चाहता हूँ आप उसको बहुत ध्यान से सुने। मैंने उससे पूछा, तुम क्या जानते हो भगवान शंकर के बारे में? तो उसने दो चार बातें बताई, जो कहानियाँ सुन रखी हैं उसने। शंकर हैं, पार्वती हैं, उनके बेटे हैं गणेश वगैरह वगैरह। मैंने और पूछा तो और कहानियाँ बताई, ढेर सारी कहानियाँ उसने पढ़ रखी हैं। अभी भी एक कोई पुराण की बुक मंगाई है उसने, उसको पढ़ रहा है कि ब्रह्मा जी कैसे दुनिया बनाए, उसके बाद कैसे विष्णु ने वध किया। मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस थे, जिसने विष्णु जी से लड़ाई करके उनको ही हरा दिया। इस तरह की कहानियाँ सुनता रहता है वो। मैं सुन रहा था उसकी बात, मैं सुन ज़्यादा रहा था, वो बोल ज़्यादा रहा था। फिर उसको जब एहसास हुआ कि मैं तो सवाल पूछ के खुद ही बोल रहा हूँ, तो वो चुप हो गया। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, जब हमारे मन में एक फीलिंग आती है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो ये एक इग्नोरेंस है। उसने पूछा, इग्नोरेंस क्या होता है? अज्ञानता। मैंने कहा थॉट्स। जब दिमाग में एक सवाल के पीछे विचार चले और चलते ही रहें और वो लगे कि समझदारी है थॉट्स का चलना, तो वो है इग्नोरेंस। लेकिन ये बड़ी ख़ास स्टेट होती है जहाँ पर आपको पता चलता है कि मैं बहुत जानता हूँ। हम सबको ये फीलिंग आती है कि हम कुछ न कुछ जानते हैं, और ये फीलिंग अपने आप बड़ी होती जाती है। जो कुछ न कुछ जानना है, ये हम लोगों को लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और ये ख़तरनाक है। यही इग्नोरेंस है। और जब ये पूरी गुत्थी आपको समझ में आ जाता है, तो आप फ्री हैं। जैसे कोई गेम चल रहा हो, कोई मुश्किल शतरंज का खेल चल रहा हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्यों उसने घोड़ा चलाया, क्यों उसने प्यादे को मरवाया। लेकिन जब गेम हारा या जीता जाता है, तब समझ में आता है, अच्छा क्या हुआ। हमारा मन बोलता तो बहुत कुछ है, उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन जब ये चीज़ हमको समझ में आ जाए कि ये बकबक करना एक बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, तब आप फ्री हो गए। और एक बार आप फ्री हो गए, उसके बाद आप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसको कहा कि जिसको भी तुम भगवान शंकर कहते हो, वो एक ऐसी एंटिटी है जो इग्नोरेंस से फ्री है, जिसके अंदर कोई मूर्खता नहीं है। मैंने श्री से कहा कि जब तुम सोते हो तो तुम नींद हो जाते हो। तुम नींद से अलग नहीं होते कुछ, तुम ही नींद हो जाते हो। और फिर जब तुम उठते हो तो तुम्हें एक आभास होता है कि तुम हो। गहरी नींद में तो तुम होते नहीं हो, लेकिन जब सुबह उठते हो तो तुम्हें आभास होता है कि तुम हो। ये ऐसे तुम्हारे बॉडी पे फैलता है जैसे कोई कपकपी होती है। ऐसे ही अगर तुम ध्यान दे सकोगे सुबह सुबह कि मैं ये बॉडी हूँ। और उसके बाद एक और बड़ी कमाल की चीज़ होती है, जैसे ही हम इस बॉडी में घुसते हैं, हम ये दुनिया क्रिएट करते हैं। हम नींद से सुबह उठते हैं, और जैसे ही उठते हैं हमको एक स्टेट होता है, मैं का स्टेट, थॉट्स का स्टेट, जो पूरी बॉडी में फैलता है, और उसके बाद वो बनाता है पूरा ब्रह्मांड। बात अभी भी चल रही थी, भगवान शंकर की रियलिटी क्या है। सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारा मन साइलेंट हो, और वो तभी होगा जब तुम्हें ये आभास होगा कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जो दिमाग बकबक करता है, ये एक स्टेट ऑफ इग्नोरेंस है, कन्फ्यूजन है, अज्ञानता है। ये चीज़ जानने से
तुम रियलिटी को, चाहे भगवान शंकर की रियलिटी हो या किसी भी भगवान की रियलिटी है, बिकॉज सारे ईश्वरों की एक कॉमन सिंगल रियलिटी है। जैसे भगवान बुद्ध कहा करते थे, समुद्र के हजारों किनारे हैं, लेकिन वो सारे किनारे एक ही समुद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक सवाल पूछा मैंने उससे, मैं चाहता हूँ आप भी उस सवाल को सुने। मैंने उससे कहा, जब तुम सोते हो तो कुछ नहीं जानते, इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, अपने बारे में कुछ नहीं जानते, बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम हो प्योर इग्नोरेंस। जब जगते हो तो कम से कम तुम्हारे पास कुछ थॉट्स हैं, तुम अपने आप को बचा पाते हो, लेकिन जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम होते हो प्योर इग्नोरेंस। क्या हो अगर एक दिन ये इग्नोरेंस जगे ही ना? मैंने उससे पूछा, क्या हो कि अगर ये इग्नोरेंस जो गहरी नींद में सोते समय तुम होते हो, अगर वो जगे ही ना तो क्या होगा? तब मरेगा कौन? वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मुझे फिर से बताइए पापा। मैं आपको चाहता हूँ आप इस चीज़ को थोड़ा सा सुनिए ध्यान से और थोड़ा सा मनन करिए, इसके बारे में सोचिए कि हम जब रात को सोते हैं तो हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय पूरा अंधेरा होता है, हम लोग कुछ नहीं होते, हम होते हैं प्योर इग्नोरेंस। और अगर वो इग्नोरेंस जो गहरी नींद में है वो जगे ही ना तो क्या होगा? तो कौन मरेगा? क्योंकि हमारे साथ जो रोज़ होता है वो यही होता है, हमारी अज्ञानता सोती है और हमारी अज्ञानता जगती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों। हमने एक फिल्म देखा, भगवान शंकर को एक फिल्म में देखा या किसी कहानी में पढ़ा या किसी के मुंह से कोई बात सुनी और हम भाव विभोर हो गए, लेकिन ये सब का सब एक गहरा इग्नोरेंस है जो सोते समय पूरी तरह से दुनिया से कट गया, अपने आप से भी कट गया। लेकिन जब जगा भी तो भी उसको किसी भगवान के बारे में कुछ नहीं पता चला, वो केवल थॉट्स लिया, नकली विचार लिए। तो भगवान के बारे में जो कुछ भी हम सोचते हैं वो केवल हमारे नकली विचार हैं, वो इग्नोरेंस है। जो आपने टीवी में एक स्टोरी सुनी, आपका इमोशन और आपके थॉट्स बोलेगा, अरे यार ये तो कमाल की चीज़ है। किसी तरह से हम तपस्या कर लें तो जो भगवान उस बंदे को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके साथ चमत्कार कर रहे हैं, शायद हमारे साथ भी कर दें। लेकिन ये है प्योर इग्नोरेंस। ये आपके तुक्के हैं, मन के निकलने वाले गेसेस हैं, क्योंकि आप हर रोज़ एक इग्नोरेंस है, एक अज्ञानता है जो सोता है और जगता है और सोता है और जगता है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस? इसका क्या मतलब होता है कि मेरे अंदर से अज्ञानता खत्म हो जाए? आप समझ पा रहे हैं मेरा क्वेश्चन? आप रात को सोते हैं तो एकदम अंधेरे में चले जाते हैं, कंप्लीट डार्कनेस। फिर सुबह उठते हैं तो आपके सामने होती है दुनिया और दुनिया के बारे में विचार। मैं इसको बोलता हूँ इग्नोरेंस स्लीप्स एंड इग्नोरेंस वेक्स अप। अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब है रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस का? जब आपके अंदर से अज्ञानता चली जाएगी, जब आपको किसी भगवान का एक्चुअल दर्शन हो जाएगा, आंखों से नहीं, थॉट से नहीं, रियलिटी में, उसका क्या मतलब है? अगर इस चीज़ को हम बहुत ध्यान से नहीं सोचेंगे तो आप छोड़ दीजिए, इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। बिकॉज जिस किसी को भी आप देख सकते हैं, जो भी रूप ले सकता है, जिसकी कहानियां आप सोच सकते हैं, वो सब इग्नोरेंस है। वो सारी बातें खाली बच्चों को बताने वाली बातें, जैसे सुपरमैन की फिल्में देखते हैं, ऐसे ही वो कहानियां हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि जब इग्नोरेंस खत्म होता है तब क्या होता है? क्योंकि फिलहाल जो आप मेरी बातें सुन रहे हैं वो शब्द नहीं है, मैं शब्दों के जरिए आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ देर के लिए आप अलग हो जाएं अपने विचारों से। इसमें से एक है माइंड, जिसको मैं जीव कहता हूं, मन कहता हूं, और एक है रियलिटी। जब माइंड फ्री हो जाता है तब जो बचता है वो रियलिटी है या शंकर है। और ऐसा क्यों है कि किसी भगवान को माना जाता है कि वो हमको लिबरेट कर सकता है, दुखों से फ्री कर सकता है? क्योंकि हमारे दुखों का कारण हमारा माइंड है, वो एस्पेक्ट जिसको हम भगवान कहते हैं, ट्रूथ कहते हैं, जो हमारा ही बॉडी का पार्ट है, उसकी वजह से हमको कोई दुख नहीं होता। इसीलिए स्क्रिप्चर्स में लिखा है तुम उसकी प्रार्थना करो जिसको ब्रह्म कहा गया है, ट्रूथ कहा गया है। लेकिन वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप हैं
एक माइंड जिसमें से निकलता है 24 घंटे थॉट्स और इमोशंस और हैबिट्स। और ये जब तक है, जब तक आप इसको जिंदा रखते हैं, इसको बढ़ाते रहते हैं, तब तक आप परेशान और दुखी होंगे ही, और तब तक आपको किसी भगवान का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। फिलहाल जो आप मेरे पास बैठे हैं, फिलहाल आप जो मुझे देख रहे हैं, वो स्टेट है जिसको मैं कहता हूँ अवेकेंड इग्नोरेंस। एक ऐसा मन जिसका इग्नोरेंस जग चुका है, अब वो कभी सोता नहीं है। इस फिजिकल वर्ल्ड का, इस दुनिया में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जीते हैं, उन सब का बेस है इग्नोरेंस, अज्ञानता। क्योंकि आंखों से आप किसी को देखते हैं, उसको समझ नहीं पाते, कान से सुनते हैं, खाली बहस बनती है, हाथों से छूते हैं, केवल बाहर बाहर उसका रूप टच कर पाते हैं, लेकिन जान कहाँ पाते हैं। और इस इग्नोरेंस को मैं कहता हूँ स्लीप, नींद। और जब आप जगते हैं सुबह, इस दुनिया को जब आप जग कर देखते हैं, वो जगना इसी कन्फ्यूजन का वो बच्चा है। क्योंकि जब तक आप कन्फ्यूज्ड होंगे तभी तक आप सोचेंगे। आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक फेथ है आपके अंदर में, एक भरोसा है कि आप हैं, लेकिन वो भरोसा थोड़ा सा विकृत हो गया है। आप हैं तो, लेकिन आप अपने आप को मानते हैं कि मैं केवल ये बॉडी हूँ। ये ऐसा है जैसे कि आसमान कहे कि मैं बस ये आधे किलोमीटर का आसमान मैं हूँ। आसमान में कोई बाउंड्री नहीं होती, उसका कोई छोर नहीं होता। ठीक वैसे ही हमारी भी एंटिटी है, एक एंडलेस एंटिटी है। हमारे ही अंदर वो शिव है जिसको आप टीवी में देखने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा पाठ करके उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है। कैसे पता? क्योंकि आप अपने होने को फील कर रहे हैं। इसको हम लोग ज़ुनुंगा में सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। 3 तरह की कॉन्शियसनेस है। एक सिंपल कॉन्शियसनेस जो जानवरों में होती है, कीड़ों मकोड़ों में होती है। इसके ज़रिए केवल उनको पता चलता है अपने खाने पीने का, अपने सर्वाइवल का, बस अपने होने का एहसास नहीं होता उनको कि मैं कोई एंटिटी हूँ। ये नहीं होता, आपको होता है। इसलिए क्योंकि आप उसी डिवाइन का एक पार्ट है। लेकिन जैसे ही आपने इस चीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया कि मैं ये बॉडी हूँ, तो आपके अंदर में सोच की कमी है, गहरी सोच की कमी है। आप जो ये बॉडी को अनुभव करते हैं वो उसी सेल्फ की वजह से करते हैं। इस दुनिया में जिन भगवानों की पूजा पाठ होती है वो इसी सेल्फ की वजह से होती है जो आपके अंदर है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, किसी भी इम्परमानेंट चीज़ की पूजा क्यों करना? आप मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं या किसी भी रूप की पूजा करते हैं, वो इम्परमानेंट है। करिए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके थ्रू उस रियलिटी को पकड़िए ना। आपको भूख लगी है तो भोजन करिए, खाली फोटो देख करके पेट थोड़ी भरता है। अपने इस बॉडी को यूज करिए सेल्फ को अनुभव करने के लिए, सेल्फ के ऊपर भरोसा करने के लिए। क्योंकि आप ये जो महसूस कर पा रहे हैं उस बॉडी को, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर में सेल्फ का एग्जिस्टेंस है, आपके अंदर सेल्फ है, ट्रूथ है, वो शंकर है। फिर मैंने शीश को कहा, जो भी इंसान ये मानता है कि वो बॉडी है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है गॉड ऑफ डेथ का, उसको भगवान लेके जाएंगे। लेकिन ये केवल आइडिया है। अभी हमने अघोर सीरीज में पढ़ा था ना कि किस तरह से भगवान शंकर ने अगर आपको देख लिया तो आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो उसकी डेथ होगी जो ये मानता है कि मैं बॉडी हूँ। इसमें थोड़ा सा बिलीफ का भी चक्कर है। अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं और आप वही बन जाते हैं जो आप विश्वास करते हैं। ये बिलीफ का जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा आपको। आप किसी की बात सुनते हैं, अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो विश्वास हो जाएगा और वो आपके लिए रियलिटी हो जाएगी, चाहे कितनी भी झूठ हो। इसलिए हिटलर जैसे लोगों ने क्या पता है क्या कहा है कि एक झूठ को अगर बार बार रिपीट करो तो उसको लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो सच हो जाता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ आपके अंदर में ट्रूथ है और उसका नेचर भगवान का नेचर है, उसकी सत्ता कभी न मरने वाली सत्ता है, तो ये एक इनलाइटेंड आदमी के शब्द हैं, एक ऐसे इंसान की जो उसको जी रहा है रोज। आपके अंदर में एक रोशनी है जिसके जरिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, जिसके जरिए आप मुझे देख पा रहे हैं। वो रोशनी उसी सेल्फ में से निकल के आ रही है, एक भी सेकंड वो रुकती नहीं है और आज नहीं अनंत काल से चल रही है।
तो जब आपका सेल्फ का रोशनी कभी नहीं मरता, तो आप कैसे मरेंगे? ये जो सीक्रेट है ना भगवान शंकर को पहचानने का और मृत्यु के पार जाने का, वो बॉडी को बचाने वाली बात नहीं है। बॉडी तो जाएगी ही, वो तो खुद, अगर कोई भगवान शंकर है जिसने रूप लिया है, उसकी भी बॉडी जाएगी। द सीक्रेट टू डेथलेसनेस इज नॉट विथ बॉडी, इट इज गोइंग बियॉन्ड बॉडी। मान लीजिए आपको कोई लॉटरी लग जाए, बड़े खुश हो जाते हैं। तो जब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो एक बहुत बड़ी लॉटरी के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको सुनकर आप खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं, एक्साइटेड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कि आपके ही बॉडी के अंदर में एक ऐसा स्टेट है जो कभी नहीं मरता। अगर आप मेरी बात को सुन सके, उसके ऊपर भरोसा हो सका, तो इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा और मौत का सारा डर खत्म हो जाएगा। किसी की प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। धीरे धीरे आपका रवैया, आपका चाल ढाल, आपका कॉन्डक्ट बदलेगा और आप मैं ये शरीर हूँ से हट करके आप ये कहेंगे कि मैं सत्य हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक मंत्र है, लेकिन बोलने वाला मंत्र नहीं, ध्यान से देखने वाला मंत्र, कि मेरे अंदर में वो कौन सी एंटिटी है जो कभी नहीं मरती, जो मुझे परसीव करने में हेल्प कर रही है, जो मुझे सुनने देखने में हेल्प कर रही है। इतना बोल के शांत हो जाइए और जिस चीज़ को आप अनुभव कर रहे हैं वही है शंकर। इसके अलावा और कोई भगवान नहीं है, और अगर कोई है भी तो वो इसी रियलिटी का एक्सप्रेशन है। आपके अंदर ही है रियलिटी। अगर कोई भगवान शंकर है जो सुपर पावरफुल है, तो आपका कलीग हो सकता है, वो भी रियलिटी का एक्सप्रेशन है, आप भी रियलिटी का एक्सप्रेशन है। आप झूठ का एक्सप्रेशन मत बनिए। एक रूप दूसरे रूप को पकड़ेगा तो झूठ हो जाता है। अपने अंदर देखिए। इसलिए कबीर कहते थे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। जो भी भगवान है वो आपके अंदर है और अनुभव रूप है। आप उसको अभी फील कर पा रहे हैं।